आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम आज़ाद हूं, सवाल तो पूछूंगा। सवाल किससे? सरकार से, सत्ता में बैठी सरकार से। जी हां, अब कोरोना की दूसरी पार्टी शुरू हो गई है। पहली पार्टी 22 मार्च को पूरे देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद जो कुछ हुआ आप तमाम लोगों ने देखा। पूरे देश के अंदर लॉकडाउन रहा। तमाम लोग प्रवासी मजदूर अपने घर जाते समय आधे लोगों की रास्ते में मौत हो गई, कुछ लोग घर से बेघर हो गए, कुछ लोगों ने डिप्रेशन में आके अपने आप से खुदकुशी कर ली। और उसके बाद बिहार के अंदर इलेक्शन हुए, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, वहां पर तमाम रैलियां हुई और उसके बाद वहां पर सरकार बन गई और राजनीति के सामने कोरोना फीका पड़ गया। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वो तमाम चीजें खत्म हो गई। और उसके बाद अब इस वक्त वेस्ट बंगाल का चुनाव चल रहा है, तमाम रैलियां हो रही है, 4 चरणों के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं और 4 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। इसी दरमियान अब बीच में रमजानुल मुबारक का महीना 13 या 14 तारीख से पहला रोजा शुरू हो जाएगा। अब तमाम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि ये एक ऐसा महीना है जिसमें तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रोजा रखते हैं। एक महीने रमजानुल मुबारक के महीने में मस्जिदों में जाकर तरावीह का एहतमाम करते हैं। उसी दरमियान योगी आदित्यनाथ, मैं आपको उनका ट्विटर हैंडल का ऑफिशियल साइट दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है 11 तारीख में, यानी कि कल, कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। ये कोरोना की दूसरी पार्टी चल रही है। क्यों? योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले तक बंगाल आए हैं, यहाँ पर तमाम रैलियां हुई है, कोई मास्क नहीं है बंगाल के अंदर, किसी तरीके के किसी भी पार्टी के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तमाम चीजें कोरोना काल में ही हो रही है। लेकिन रमजानुल मुबारक जब बीच में आता है तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि पक्षपात किया जा रहा है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये तमाम चीजें समझ सकता हूं कि हमारे और आपके फायदे के लिए, लेकिन सरकार की मंशा कहीं ना कहीं गलत नजर आ रही है। क्योंकि कुंभ के मेले के अंदर तमाम लोग जाते हैं, वहां पर किसी तरह का कोई कोरोना नहीं फैलता है। क्यों? क्योंकि कोरोना वहां पर खत्म हो चुका होगा। और अब रमजान का महीना सामने आ गया। अभी रिसेंटली 28 तारीख में होली का भी एक पर्व आता है, उसको मनाया गया, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क। रमजान को सामने देखते हुए 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस ट्वीट के आने से यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पक्षपात किया जा रहा है। तो मैं अपनी हेडलाइन पे फिर दोबारा आता हूं, आजाद हूं, सवाल तो पूछूंगा। सवाल है मेरा केंद्र में बैठी सरकार से, प्रदेश में बैठी सरकार से, आखिर यह पक्षपात कब तक और किस तरीके से चलेगा और आखिर क्यों? आजाद हूं, सवाल तो पूछूंगा। इस तरीके के मामलात हमेशा आते हैं कि कभी मस्जिद पर पाबंदी, कभी मंदिर पर पाबंदी, कभी गिरजाघर पर पाबंदी, कभी गुरुद्वारे पर पाबंदी। आखिर क्यों? जब तमाम रैलियां होती हैं, जब इलेक्शन होते हैं, क्या इलेक्शन को रद्द नहीं किया जा सकता कोरोना काल के अंदर? हमें यह पता है कि अगर कोरोना बढ़ जाएगा तो कोरोना की वजह से हमारे हिंदुस्तान की जनता जो है वो मौत का शिकार ज़्यादा होगी। अगर हमें अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हमें अपने भारत से मोहब्बत है, तो क्या इस इलेक्शन को हम रद्द नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन अपने राज की गद्दी से हमें मोहब्बत है, हमें फर्क नहीं पड़ता कोई मरता हो कल, आज मर जाए। इतने लोगों ने वहां प्रवासी मजदूर बनकर जान दी और उसके बाद पिछले 4 महीने से सड़कों पर देश का किसान बैठा हुआ है, देश का अन्नदाता बैठा हुआ है। सवाल है, पूछूंगा, जवाब तो देना होगा सरकार को। सरकार की आंख में आंख डालने कर बात करने की हिम्मत रखता हूं, आजाद हूं, सवाल तो पूछूंगा। 4 महीने से जायद हो चुके हैं, देश का किसान सड़कों पर है। आखिरी बार 22 जनवरी को बातचीत का सिलसिला बंद हो चुका था। अब जो कोरोना की दूसरी पार्टी चल रही है, इस पार्टी के आड़ में किसानों को भी डराया और धमकाया जा रहा है कि किसानों को भी सड़कों पर से हटा दिया जाएगा। लेकिन किसान के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि ये कोई शाहीन बाग नहीं, क्योंकि वहां कुछ एक कम्युनिटी के लोग बैठे हुए थे, यहां पर
तमाम कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। दूसरी पार्टी हम समझ चुके हैं कि भाजपा सरकार आखिर क्या कर रही है। तो इस ट्वीट से और इन तमाम मामलात पर आपको क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप तमाम सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं। शुक्रिया।